Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a 16 ohm wire is bent to form a square loop. A 9 volt supply having internal resistance of 1 ohm is connected across one of its sides. The potential drop across the diagonal of the square loop is how much? So, यहाँ पे जो key concept होगा for this question is Ohm's law. Ohm's law basically है V is equal to I multiply to R. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक 16 ओम का रेजिस्टर गिवन है जिसको बेंड किया जा रहा है टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। तो इस साइड की जो रेजिस्टर होगा वो होगा 4 ओम। तो हम इसे एक स्क्वायर लूप बना लेंगे और इस साइड पे एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टर की वैल्यू होगी 4 ओम। अब इस सर्किट के साथ एक पावर सप्लाई दी गई है 9 वोल्ट की, जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, तो हमें डायगोनली फाइंड करना है स्क्वायर रूट में पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस पॉइंट को हम ए ले लेंगे, ये है हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी एंड ये हमारा पॉइंट डी। हमें बी और सी के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो यहाँ से इस सीरीज के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो हम करंट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो ए सी डी बी में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर डैश, ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएगा 12 ओम का। सिमिलरली ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है किसके, 4 ओम के। तो हम इसे इसका फॉर्मूला लगाएंगे टोटल रेजिस्टर फाइंड करने का। तो 12 मल्टीप्लाई टू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई टू 4 डिवाइड बाई 16। इसे हम कट करेंगे, 4 4 जा एंड 4 3 जा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 ओम। नाउ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये 3 ओम जो सीरीज में है 1 ओम के, तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम का। नाउ तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे और करंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम। तो यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर। तो अब हमें टोटल करंट मिल गया है, तो हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं 1 ओम के अक्रॉस में। तो वो क्या होगा, आई मल्टीप्लाई टू आर। तो रेजिस्टर हमें पता है 1 है और जो हमारा करंट है वो 9/4 है। तो यहाँ से हमें वोल्टेज मिल जाएगा 9/4 वोल्ट। तो अगर 1 ओम के अक्रॉस में 9/4 वोल्ट फ्लो हो रहा है तो बचा हुआ वोल्टेज ड्रॉप इस सर्किट में फ्लो होगा। तो टोटल वोल्टेज है 9 माइनस 9/4 वोल्ट। तो यहाँ से हमें जो सर्किट में वोल्टेज फ्लो होगा वो होगा 27 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट। तो यहाँ से हमें सर्किट में जितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया। तो ये वोल्टेज फ्लो हो रहा है बेसिकली ए बी के अक्रॉस में 27/4 वोल्ट। नाउ हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें जो I1 मिल जाएगा, I1 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 12। इससे सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 27 डिवाइडेड बाई 48 एम्पियर। ये हमारा I1 की वैल्यू होगी। तो हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना था VB और VC के डिफरेंस में। तो यहाँ से हमारा VB माइनस VC इज इक्वल टू होगा 8I1। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 8 मल्टीप्लाई टू 27 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ से हमें वोल्टेज मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 वोल्ट या फिर 445 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻1 वोल्ट। सो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 45 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻1 वोल्ट। Hope you understood it well. Best of luck.